हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 331 और आज की टीचिंग बहुत ही प्यारी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही डीप है, जो कि समझने लायक है, जिसको कि ध्यान से सुनना, समझना और जीवन में उतार लेना। क्योंकि आज बात की गई है उसके बारे में जिसके बारे में हमें बात करना, बातें सुनना और उसे महसूस करना बहुत ही पसंद है। तो क्या है? वो है लव, प्रेम। तो जैसे कि हमारी ये जर्नी चली है द सीक्रेट डेली टीचिंग बुक के साथ, जो कि रोंडा बार्न ने लिखी है। तो रोंडा बार्न की कुछ और बुक्स भी हैं, जैसे शायद आपको पता हो द मैजिक बुक के बारे में। अगर नहीं पता है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे मैंने द मैजिक बुक के भी कुछ वीडियोस, कुछ चैप्टर्स को डिस्क्राइब किया है, वो भी वहाँ पे हैं। तो एक बुक है रोंडा बार्न की द मैजिक। और अगर कोई मुझसे पूछे ना कि द मैजिक बुक, ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है जादू, कि द मैजिक बुक को डिस्क्राइब करो एक वर्ड में, कि क्या कहोगे आप द मैजिक बुक के बारे में, एक वर्ड में बताओ, तो वो है ग्रैटिट्यूड। वो पूरी बुक हमें सिर्फ और सिर्फ थैंकफुल फील करवाना सिखाती है, ग्रैटिट्यूड फील करना सिखाती है, कृतज्ञता। कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिनके बारे में हम कभी सोच ही नहीं सकते कि इसके लिए भी थैंकफुल रहा जा सकता है। तो वो आपको पूरा नज़रिया, पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देती है। तो उस बुक की प्लेलिस्ट भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो रोंडा बार्न की एक और बुक है द पावर, शक्ति। उसको भी मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझा है उस बुक को भी। अगर मुझसे कोई पूछे कि द पावर बुक को एक वर्ड में डिस्क्राइब करो, तो वो है लव, प्रेम। वो बुक आपको बताती है कि द रियल पावर इज़ लव, प्रेम ही सच्ची शक्ति है। मतलब प्रेम में इतनी ताकत है कि वो हर चीज़ को क्रिएट कर सकती है। ये जो को क्रिएशन होती है, ये सब प्रेम की वजह से ही होती है। तो आज की टीचिंग में उसी की ही बात की गई है। तो रोंडा बार्न कहती हैं, अगर आप में प्रेम नहीं होता तो आप इंसान के रूप में जीवित ही नहीं रह सकते थे। उन्होंने कहा कि अगर आप में प्रेम नहीं होता तो आप इंसान के रूप में जीवित नहीं रह सकते थे। अच्छा, बायोलॉजिकली हम सबको पता है कि हम कैसे पैदा होते हैं। एक मेल और एक फीमेल हमारी क्रिएशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और वो क्रिएशन कैसे हो पाती है? प्यार की वजह से। अगर उन दोनों के बीच में प्यार नहीं होता तो क्या हम क्रिएट होते? अगर उन दोनों के बीच में प्यार नहीं होता तो क्या हम पैदा होते? नहीं, है ना? तो हम पैदा ही प्यार की वजह से होते हैं। दो लोग जब प्यार में होते हैं तब कोई तीसरा क्रिएट होता है, और ये हर जगह है। ऐसा नहीं है कि इंसानों में ही ऐसा है, एनिमल्स में ऐसा है, बर्ड्स में ऐसा है। और अगर पेड़ पौधों में बात करें तो धरती माँ के साथ पेड़ पौधे जुड़े हुए होते हैं, है ना? उनकी जड़ें किस में होती हैं? धरती में होती हैं। तो धरती से उनको न्यूट्रिशन मिल रहा होता है, कुछ एनवायरनमेंट से ले रहे होते हैं, जैसे रेन, वाटर, सनलाइट, ये सब बाहर एटमॉस्फेयर से ले रहे होते हैं, और कुछ न्यूट्रिशंस धरती से ले रहे होते हैं। तो सारे एक दूसरे के साथ अच्छे तालमेल में होते हैं। वी कैन कॉल इट कि ऑल आर इन लव। क्रिएशन क्या होता है? कुछ टाइम के बाद उस पौधे में, उस पेड़ में फूल आते हैं, और क्रिएशन ये होता है कि उस फूल से फल बन जाता है। ऐसा ही है ना? तो हर चीज़ क्रिएट हो रही है किसकी वजह से? प्यार की वजह से। अच्छा, तो जैसे हम मानते हैं कि कोई तो है, कोई सुप्रीम पावर है, चाहे आप उन्हें ब्रह्मा का नाम दो। हम मानते हैं ना कि ब्रह्मा इज़ द क्रिएटर, कि ब्रह्मा ने ये जो सृष्टि है वो रची है। ब्रह्मा ने इस ब्रह्म को रचा है। ब्रह्म मतलब ये इस यूनिवर्स को। तो ब्रह्मा जब क्रिएशन कर रहे होंगे तो उनको प्यार होगा ना, उनको लगा होगा कि मुझे ना ये जो थोड़े उठे हुई सी ज़मीन होती है, जो इनको हम पहाड़ का नाम देते हैं, ये देखना अच्छा लगता है, तो क्यों ना थोड़ी सी जगह पहाड़ी बना दी जाए, थोड़े से ऊंचे ऊंचे पहाड़ बना दिए जाए, थोड़े इतने ऊंचे पहाड़ बना दिए जाए जो कि हमेशा बर्फ़ से ढके रहें। और जब सूरज की किरणें उस पहाड़ पे पड़ेंगी जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है, तो वो कितना शाइन करेगा, वाइट वाइट सा। तो उनको प्यार हुआ होगा ना उस चीज़ से, कि थोड़ा ऐसा बना देते हैं, थोड़ा सा प्लेन एरिया बना देते हैं, थोड़े बीचेस बना देते हैं, थोड़े ऐसे एनिमल बना देते हैं, छोटे छोटे चींटियों के जैसे, थोड़े बड़े बड़े हाथी, व्हेल के जैसे बना देते हैं, बड़े बड़े वाले।
थोड़े छोटे छोटे पौधे बना देते हैं, जैसे कि जो बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, घास जैसे। और थोड़े बड़े बड़े पेड़ बना देते हैं, जैसे कि बैम्बू ट्री होता है, बहुत बड़ा, है ना। थोड़े छोटे छोटे फ्रूट बना देते हैं, जैसे कि अंगूर हो गए, कितने छोटे छोटे से होते हैं ना। थोड़े बड़े बड़े फ्रूट बना देते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल हो गया, वाटरमेलन हो गया। तो उनको क्रिएशन करती बारी ऑब्वियसली उनको उस चीज़ से प्यार होगा, तभी तो उन्होंने वो सब बनाया। तभी तो उन्हें कहीं समुद्र बनाए, कहीं नदियाँ बनाई, कहीं झील बनाए, कहीं वाटरफॉल बनाए, कहीं पे उन्होंने इंसानों का रंग काला रखा, कहीं बहुत ही ज़्यादा गोरे बना दिए। जैसे उन्होंने साउथ अफ्रीकन को थोड़ा डार्क कलर दिया, डस्की कलर दिया है, उनके बाल थोड़े घुंघराले घुंघराले बना दिए। कहीं पे जो यूएस जैसी कंट्रीज़ है वहाँ पे बहुत ही गोरे से लोग बना दिए, भूरे भूरे बालों वाले। और कहीं पे थोड़े इंडियन टाइप, जो कि ना ज़्यादा गोरे हैं ना काले हैं, थोड़ा गेहुआ सा रंग, है ना। तो उनको उनको प्यार हुआ होगा ना। चाइनीज़ लोग बना दिए जिनकी आंखें बहुत छोटी छोटी हैं, बड़े गोरे हैं, थोड़ी हाइट कम है। और थोड़े ऐसे भी लोग बना दिए जिनकी आंखें बहुत बड़ी हैं। तो ये कैसे क्रिएशन हुआ? प्यार की वजह से। अच्छा, अब ये तो बात हुई ब्रह्मा जी की कि ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया है। अब हम हिंदू लोग इसे ब्रह्मा जी का क्रिएशन मानते हैं। आप इसे चाहे किसी का क्रिएशन मानो, वो तो हमने नाम दिया है कि एक एंटिटी है जिनको हमने नाम दे दिया ब्रह्मा, जो कि रचते हैं। हमने उनको काम दे दिया है कि दैट यू आर अ क्रिएटर एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द क्रिएशंस। आप उन्हें कोई भी नाम दे सकते हो। कोई नाम नहीं देना है तो आप इतना तो जान सकते हो, समझ सकते हो कि हाँ कोई तो होगा, कोई पावर तो है, कोई ऐसी एनर्जी है, सुप्रीम एनर्जी, जो कि सब क्रिएट कर। आप उससे कुछ भी नाम दे सकते हो। तो वो तो हुई उनकी बात। अब हम खुद पे लेते हैं बात। जब हम ना पेंटिंग बना रहे होते हैं, स्कूल में तो सबने पेंटिंग बनाई है, वो सीनरी होती है ना पहाड़ों वाली, जिससे एक नदी बह रही होती है, और सूरज देवता बना दिए होते हैं हमने, साथ में कुछ पक्षी उड़ रहे होते हैं, एक दो घर बनाए होते हैं, आसपास सब कुछ ग्रीन ग्रीन किया होता है, सब हरियाली दिखाई होती है। वो सीनरी तो अप्रॉक्सीमेटली सब ने ही बनाई होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई प्लेन एरिया में रहता है, ठीक है, कि ऐसी जगह रहता है जैसे पंजाब में कोई रहता है, वहाँ पे नहीं पहाड़ होते हैं, पर फिर भी सीनरी पता है। और सीनरी आप इस तरह से क्रिएट करते हो क्योंकि आपको उससे प्यार है। आपको पता है कि अच्छा, एक तो वो इजी होती है बनानी, सबको ही आती है नॉर्मली बनाने, तो एक तो हम उसको तब बना देते हैं, और दूसरा हमें प्यार होता है उस चीज़ से। बनाते बनाते ठीक है, आपने चाहे उसको कॉपी पेस्ट ही क्यों ना किया हो, पर बनाते बनाते क्रिएटिविटी तो आपकी अंदर से वो प्यार फूट रहा है ना, तभी तो बना पा रहे हो। नहीं फूटता तो आप ऐसे स्क्रैचेस कुछ लगाते और कुछ भी बना देते हैं, पर नहीं, आपको अपनी क्रिएशन से प्यार है। और जैसे आप उसको बनाते हो, आपने देखा होगा कि उस टाइम जब भी आपने उसको बनाया होगा, आपने शायद वो वाला सीन कभी देखा ही नहीं होगा। और इन फ्यूचर, ठीक है, जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो या कभी भी आप पहाड़ों में आते हो और डिट्टो वैसी सीनरी आपके सामने होती है, क्योंकि आपने वहाँ पे एक तो अपनी विजुअलाइजेशन यूज़ की होती है, क्रिएटिविटी यूज़ की होती है, और उस चीज़ को प्यार दिया होता है कि कभी वो रियलिटी में सामने ही आ जाती है। मान लो आप कभी मनाली साइड आगे घूमने के लिए, आप देखो कि यार ये तो सेम वैसे ही पहाड़ हैं, वैसे ही पहाड़ों से थोड़े नाले या नदियाँ जैसे निकल रही हैं, वैसे ही थोड़े थोड़े घर हैं दूर दूर, और सूरज देवता जी वैसे ही थोड़े से दिख रहे हैं चमकते हुए उस पहाड़ी के ऊपर। तो सेम आपको दिख जाती है वो चीज़ रियलिटी में भी। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को वो लव एनर्जी दी होती है, ठीक है। तो क्या कहा रॉन्डाबन ने कि अगर प्रेम नहीं होता तो आप इंसान के रूप में जीवित ही नहीं रह सकते थे। नहीं रह सकते हम प्यार के बिना जीवित। देखो, हमारी क्रिएशन कहाँ से हुई? हमारे मम्मी पापा से। किस वजह से हुई? प्रेम की वजह से। हम पैदा होते हैं, हमारी माँ हमें इतना प्यार करती है, अपना दूध पिलाती है, अपने शरीर की गर्माहट हमें देती है, हमेशा हमें अपने सीने से लगा के रखती है। हमारी हर छोटी छोटी ज़रूरतें कौन पूरा करते हैं? हमारे पेरेंट्स करते हैं, ठीक है। तो हमारी माँ का प्यार, हमारे पिता का प्यार और हमारे घर वालों का प्यार, यही तो हमें जीवित रखता है। अगर नहीं वो मिला होता तो मे बी हम शायद ज़िंदा ही नहीं होते, अगर हमें बचपन में प्यार नहीं मिला होता, ठीक है। आगे वाला जो प्यार आ जाता है, अब ये जो बड़े होते होते ये जो प्यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ वाला बन जाता है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। ये ना शुद्ध प्रेम की बात हो रही है, शुद्ध प्रेम। तो आगे रॉन्डाबन कहती हैं कि अगर आप अपने चारों ओर लिपटी हुई सारी परतों को एक के बाद एक हटाते जाएं,
तो अंततः आप चेतना के शाश्वत प्रकाश तक पहुंच जाएंगे जो विशुद्ध प्रेम से बना है। फिर से मैं अब इसे बोलती हूँ। तो क्या कहा उन्होंने कि अगर आप अपने चारों ओर लिपटी हुई परतों, किन परतों की बात करें रोंडा बहन? तो क्या होता है, जैसे हम छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत प्यार होता है हम में भी। शुरू शुरू में तो बच्चे को पहचान ही नहीं होती है, सिर्फ हाँ से थोड़ी थोड़ी अपनी माँ की पहचान होती है, उसकी उनकी स्मेल से, ठीक है, उनकी थोड़े टच से। बाकी शक्ल से तो हम किसी को नहीं पहचानते हैं जब बिल्कुल छोटे होते हैं। तो जो कोई भी उन्हें पकड़ता है, थोड़ा सा प्यार देता है, वो वाइब्स कैच कर लेते हैं ना। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो बहुत हायर वाइब्स में होते हैं, तो उनको हर वाइब कैच हो रही होती है। तो जैसे उनको लगता है कि अच्छा ये भी मुझे प्यार करते हैं, वो एकदम से उनके पास चले जाते हैं। नॉर्मली बच्चे सबके ही पास चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो प्रेम में है, पूरी तरह से प्यार में डूबे हुए हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो अपनी दुनिया के राजा होते हैं, मालिक होते हैं, और उनको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती है, कोई चिंता नहीं होती है उनको ये फिक्र नहीं होती है कि अच्छा मुझे 2 घंटे बाद दूध मिलेगा, अच्छा 2 घंटे के बाद मुझे कोई प्यार करने के लिए आएगा, अच्छा अगर मैं रोऊंगा तो कोई मुझे चुप कराने के लिए आएगा। बच्चे को नहीं चिंता होती है, उनको पता है कि उनको सब मिल रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है? यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहा है। किसके थ्रू? उनके पेरेंट्स के थ्रू, है ना। तो बच्चा थोड़ा चिंता करते हैं, उसका काम तो सिर्फ अब मौज करना, सिर्फ खाना पीना, सोना, हंसना, रोना और सुसु पोटी करना, बस यही काम है, इससे आगे कुछ काम नहीं है। तो वो क्या है? प्रेम है। वो ज़िंदगी से बहुत प्यार है, ज़िंदगी को जी रहा है ना बच्चा। अब जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, ठीक है, हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। थोड़ी सी टीचिंग्स पेरेंट्स हमें देते हैं घर पे, और बाकी टीचिंग्स स्कूल में ली जाती हैं। बाकी हमें सोसाइटी बहुत सारी चीज़ें सिखा देती है। तो हमारे ऊपर लेयर्स बनती रहती हैं कि ऐसे बिहेव मत करो, ऐसा मत करो, थोड़ा सा सेल्फिश बन जाओ, इतने भी सीधे मत बनो, इतनी भी ईमानदारी अच्छी नहीं होती है, पैसे कमाना मुश्किल है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, तो अपने खर्चों पर कंट्रोल रखो, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, तो अपनी लिमिट में हमेशा रहा करो, हवा में बातें मत किया करो, उड़ा मत करो, ठीक है। पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है, अगर पढ़ोगे तभी अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी जगह प्लेसमेंट होगी, तभी एक लग्जरियस लाइफ मिल सकती है अगर अच्छा पढ़ोगे। इसलिए पढ़ो 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 पढ़ो, ये बन जाओ वो बन जाओ, ऐसे करो वैसे करो। 25 साल तक शादी कर ही लेनी चाहिए, उसके बाद लड़के नहीं मिलते हैं। या लड़कों को हो सकता है कि 28 साल तक शादी कर लो, उसके बाद लड़कियां नहीं मिलती हैं, ठीक है। अच्छा लड़का मिलना शादी के लिए, अच्छी लड़की मिलना शादी के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसी पता नहीं कौन कौन सी, न जाने कौन कौन सी हमारे ऊपर लेयर्स चढ़ा दी जाती हैं। कहाँ से चढ़ रही हैं? बाहर से चढ़ रही हैं, मतलब अंदर से नहीं आ रही हैं, बाहर से चढ़ रही हैं, ठीक है। ये कई बार ऐसा भी होता है कि अंदर से भी चढ़ जाती है। अंदर से कैसे चढ़ती हैं? आप कोई चीज़ रिपीटेडली कहीं से सुन रहे हो, ठीक है, कहीं देख रहे हो, आप एक सेल्फ बिलीव बना देते हो कि ये ऐसा ही है, मेरी लाइफ का ये एक्सपीरियंस है कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है टाइप, ठीक है। तो कुछ सेल्फ बिलीव होते हैं, वो भी लेयर्स ही होती हैं हमारे ऊपर। तो रोंडा बहन कहती हैं कि अगर आप अपनी चारों ओर लिपटी हुई लेयर्स ही है ना वो, तो ऐसे सोचो। अब इसको थोड़ा इस तरह से इमेजिन कर लो कि जैसे आपका शरीर है, शरीर के ऊपर हमारी स्किन है ना, तो स्किन ने हर चीज़ को कवर करके रखा है। अंदर जो भी बॉडी ऑर्गन है, हमें नॉर्मली कुछ विजिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक परत है उसके ऊपर, स्किन की एक लेयर है। तो ऐसे मान लो आपकी स्किन के ऊपर और भी बहुत सारी लेयर्स हैं जो कि आपको दिख ही नहीं रही हैं। ऐसे बहुत सारी परतें हैं। जैसे कि एक परत है कि जो रोज़ भगवान की पूजा करता है, जो रोज़ भगवान के मंदिर जाता है, उन्हीं की ही विशेष पूरी होती हैं। मतलब ये एक लेयर है। मान लो शुरू से ही आपको ये सिखाया गया है कि कर्म कांडों पे एक बहुत ज़्यादा ध्यान दो, तो बन जाता है ना, एक डर सा हो जाता है कि अच्छा आज पूजा नहीं की तो भगवान मुझसे नाराज़ ही ना हो जाए। या एक ऐसी बन गई होती है कि अगर ऐसा काम करूँगा भगवान मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे, भगवान को मनाना बहुत मुश्किल है, ये है वो है, ठीक। दूसरी ये मान लो कि पढ़ाई करेंगे तभी हम लग्जरियस लाइफ जी पाएंगे, तो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, अच्छी जॉब पाना बहुत ज़रूरी है। ऐसी ऐसी लेयर्स। और तीसरी लेयर कि गुस्सा करना बहुत ज़रूरी है, गुस्सा किया करो, ठीक है। बहुत सीधे नहीं बनना है, ज़्यादा ईमानदारी नहीं रखनी होती है, थोड़ा बेईमान बनना ही पड़ता है क्योंकि दुनिया वैसी है, ठीक है। ऐसी पता नहीं न जाने कितनी ही परतें हमारे ऊपर हैं। तो रोंडा बहन कहती है कि अगर आप ऐसी ये जो आपके ऊपर लिपटी हुई परतें हैं, अगर आप इनको हटाना शुरू करो तो, और हटाते जाओ, तो आप देखोगे कि आप चेतना के
शाश्वत प्रकाश तक पहुंच जाएंगे जो कि विशुद्ध प्रेम से बना हुआ है। चेतना के शाश्वत प्रकाश मतलब कि अपनी कॉन्शियसनेस में आप आना शुरू हो जाओगे। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि यार ये तो मैंने बाहर से चीज़ें एक्वायर की हैं, ये तो मेरे लाइफ एक्सपीरियंस कुछ ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से मैंने स्ट्रॉन्ग बिलीव किसी चीज़ पे बना दी है। पर ऐसा दिस इज़ नॉट द रियलिटी। इसको कभी भी चेंज किया जा सकता है बाय चेंजिंग अवर माइंड सेट, है ना। हम इन टीचिंग से इसी पे तो काम कर रहे हैं, धीरे धीरे हर रोज़ फीड कर रहे हैं टीचिंग के थ्रू, और हर रोज़ एक एक लेयर हमारे अंदर से निकलती जा रही है। तो देखो पीछे 330 टीचिंग्स हो चुकी हैं, तो 330 टीचिंग में अगर आपने रोज़ टीचिंग सुनी होगी तो एक एक लेयर निकली होगी, और हमने पता नहीं कितनी हज़ारों लाखों लेयर्स अपने ऊपर ऐसे चढ़ा के रखी हैं। एक दो लेयर का काम नहीं है ये, बहुत सारी लेयर्स हैं ये। और कुछ ऐसी लेयर्स होंगी जो कि अब आपका माइंडसेट चेंज हो गया होगा तो वो नई चढ़ी होंगी आपके ऊपर, नई लेयर्स नहीं चढ़ी होगी अब आपके ऊपर, कुछ ऐसी लेयर्स होंगी। अब आपको समझ में आ गया है कि नहीं यार, सब मेरी सोच का काम है। अगर मैं अच्छा सोचूंगा तो अच्छा ही पाऊंगा, बुरा सोचूंगा तो बुरा ही पाऊंगा, नेगेटिव होऊंगा तो नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करूंगा। बात अच्छे से आपके अंदर घुस गई है तो आप नई लेयर्स को अपने ऊपर नहीं चढ़ाओगे अब। और जो पुरानी लेयर्स होंगी जो कि इस चीज़ को और बढ़ावा दे रही होंगी, आप उनको अब हटाना शुरू करोगे कि हटाओ इन सबको। अब मुझे घुटन हो रही है इन सब लेयर्स में। कितनी लेयर्स हैं खुद सोचो, हज़ारों लेयर्स हैं आपके ऊपर, घुटन तो होगी ना। इसलिए तो इतना हैवी लगता है हमें, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बोझ है कंधों पे, सर इतना भारी होता है। क्यों इतने लेयर्स चढ़ा के रखी हैं? और एक्चुअल में जब बच्चे थे, छोटे थे, तब कोई लेयर नहीं थी, तो कितना खुश रहते थे, किसी बात की कोई चिंता नहीं होती थी, मज़े से हर चीज़ हमारे लिए काम कर रही थी। रोते थे एकदम से माँ हमारे पास आ जाती थी, हमें दूध पिला देती थी, कभी हमें बाहर घुमाने के लिए लेके जाती थी। क्यों? चिंता ही नहीं थी हमें किसी बात की, कोई लेयर नहीं थी ना उस टाइम, तो हंस के खुल के ज़िंदगी जी रहे थे। अब इतनी सारी लेयर्स हैं, घुट गए हैं उन लेयर्स में। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे अपनी इन लेयर्स को हटाना है और कॉन्शियसनेस में वापस आना है। अरे यार ये तो माइंडसेट का काम है सारा, और इसके लिए ही तो हम ये सब टीचिंग्स रोज़ सुनते हैं। कंटिन्यू पूरा साल हम इन टीचिंग्स को सुनते आ रहे हैं, और मैं गारंटेड ये कह सकती हूँ कि आप हर रोज़ अगर टीचिंग सुनते हो तो एटलीस्ट एक लेयर आपके ऊपर से हर रोज़ हट रही है। अगर आप अच्छे से ध्यान से टीचिंग को सुनते हो और ये चीज़ देखते हो कि आपके ऊपर कौन सी ऐसी लेयर थी जो कि इस टीचिंग से हट सकती है, आप उसे हटाने पे फिर काम करते हो। सिर्फ सुनने से नहीं होता, काम भी करना पड़ता है। तो आगे रॉन्डाबन कह रही हैं, आपकी जीवन यात्रा परतों को हटाने के बारे में है, जब तक कि आप अपने उस मूल केंद्र तक नहीं पहुंच जाते जो पूर्ण रूप से प्रेम है। तो वो कहती है लाइफ जर्नी ही हमारी ये है कि जो हमने बिलीव बना के रखे हैं, कुछ बिलीव हमने इस जन्म में एक्वायर किए होते हैं, और कुछ बिलीव ऐसे भी होते हैं जो कि पहले से ही हमारे साथ आ रहे होते हैं, पुराने जन्मों से, पिछले जन्मों से। ठीक है, इतना तो हम सब मानते ही हैं कि हाँ हमारे बहुत सारे जन्म हुए हैं, ऐसा कोई नया नहीं है कि हम इसी जन्म में पैदा हुए और जो सब कुछ चीज़ें हैं वो हमने इसी जन्म में एक्वायर की हैं। नहीं, कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ डर, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे साथ पहले से ही आ रही होती है, हमें समझ में नहीं आता कि ये तो मैंने इस लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया, फिर ये मेरे एक्सपीरियंस में क्यों चीज़ें आती हैं। जैसे कि मान लो डर, पानी का डर होता है कई बार बहुत ज़्यादा, कई बार हाइट से डर लगता है, कई बार किसी पर्टिकुलर एनिमल से डर लगता है, कई बार कोई जोर से चिल्ला देता है तब डर लगता है। क्योंकि ये कुछ ऐसे डर होते हैं, किसी भी टाइप के हो सकते हैं ये, ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल देने के बताए। तो वो हमने बहुत टाइम से, पता नहीं कितने जन्मों से एक्वायर किए हुए हैं, तो वो डर कुछ हमारे अंदर रहते ही रहते हैं। तो हमारा काम है कि जैसे ही हमारा नेक्स्ट बर्थ होता है, ठीक है, मान लो अब आप जिस भी जन्म में हो, हमें पुराना तो कुछ याद नहीं है, पर हाँ कुछ कुछ चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस में ऐसी आती हैं जो कि हमें लगता है कि नहीं ये तो पहले से चला। तो हमारा काम यही होता है कि जो पुराने लेयर्स हमारे ऊपर हैं वो हमें इस बार हटा देनी है। जो हम पुरानी लेयर्स उठाते हुए आ रहे हैं उनको हटाना है, खुद के माइंडसेट पे इतना काम करना है, नई नई चीज़ें सीखनी है, अच्छे से समझनी है, और फिर जो पुरानी लेयर्स हैं उनको हटाने पे काम करना है, और नई लेयर चढ़ने नहीं देनी है। अगर चढ़ने भी देनी है तो वो अच्छी होनी चाहिए जो कि हमारे आगे काम ही आए। ठीक है, जैसे कि अभी आप अपने माइंडसेट पे काम कर रहे हो, आपको पता है कि ना सारे जो काम है कि दैट आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी। ठीक है, मैं ही अपने भाग्य का रचयिता हूँ। अगर मैं अच्छा सोचूंगा अच्छा मिलेगा मुझे,
कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। वो हमने एक टीचिंग में बात की थी कि कुछ तो डेस्टिनी होती है, ठीक है। किस्मत नाम की भी कोई चीज़ होती है, आप उसे पूरी तरह से डिनाई नहीं कर सकते हो। बट हाँ, आपके हाथों में ये होता है कि हाँ, आप उसको चेंज कर सकते हो इन सम केसेस, नॉट एवरी टाइम। बट हाँ, बहुत सारी पावर आपके भी हाथ में होती है। तो एटलीस्ट जो पावर हमारे पास है, जिन चीज़ों के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, एटलीस्ट उसको तो ठीक करना शुरू करें, ठीक है। तो रॉन्डा बर्न हमें कह रही हैं कि हमारी जीवन यात्रा, ये जो हमारी लाइफ जर्नी है, ये इन परतों को हटाने के ऊपर ही है कि पुरानी जो परतें बना के रखी हैं उन्हें हटाओ उन्हें, और अपने उस मेन जो आपका सेंटर है, जो कि बिल्कुल मतलब जो आपका कोर है, वो बिल्कुल प्यार से भरा हुआ है, ठीक है, उससे पाओ। आपने देखा होगा कि कई बार हम जब किसी से नफ़रत करते हैं या किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो अंदर से ना एक आवाज़ आती है कि यार बस, मैं इतना बुरा इंसान हूँ ही नहीं, मैं इससे ज़्यादा बुरा नहीं सोच सकता हूँ, मुझसे नहीं होता है ये सब, मुझसे नहीं की जाती है नफ़रत, मुझसे नहीं रहा जाता है बिना किसी से बात किए हुए, बिना मतलब किसी का दिल तोड़े हुए मुझसे नहीं रहा जाता है। मुझे ना अंदर से खलबली होती है एक। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी पे गुस्सा करते हैं, ठीक है, तो ना अंदर से ना एक गिल्ट जैसा आता है कि यार क्यों गुस्सा किया, फालतू में ही होता है ना एक अंदर से। किसी से नफरत करते हैं, किसी को गालियाँ देते हैं, तो अंदर से कई बार ऐसा आता है ना कि यार क्यों ही, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। अंदर से आवाज़ आती है, तो नहीं हो ना, हमें पता है कि नहीं हो, कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि सबका जो कोर है वो लव ही है, चाहे वो कोई टेररिस्ट ही क्यों ना हो, कोर सबका लव ही है, ठीक है। पर वो अलग बात है कि हमने इतनी लेयर्स अपने ऊपर चढ़ा दी हैं कि हम भूल ही गए हैं। मतलब वो चीज़ अब इतनी धुंधली हो गई है, धुंधली क्या, वो इनविजिबल ही हो गई है कि अच्छा अंदर एक जोत है जली हुई प्यार की, नहीं दिख रही है वो तभी देखेगी जब लेयर्स हटाने पे काम करोगे। तो आज की टीचिंग में रॉन्डा बर्न ने यही कहा है कि हमारी रियल पावर है लव, और उसी को ही हमें एक्सपीरियंस करना है, अपनी लाइफ में अगेन वापस लाना है और उसी पे ही काम करना है। और इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे करना है। हर दिन की टीचिंग को सुनते जाओ, खुद ही प्यार हो जाएगा, खुद से भी और दूसरों से भी, और अपने आसपास सराउंडिंग हर चीज़ से, चींटी से लेके हाथी तक, छोटे पौधे से लेके बड़े पेड़ तक, बीचेस से लेके पहाड़ तक, नदी नालों से लेके समुद्रों तक, महासागरों तक, हर चीज़ के साथ प्यार में डूब जाओगे आप। ऐसा ही होता है प्यार, वो कुछ नहीं दिखता है ना। सुना है ना, प्यार अंधा होता है, चलो वो तो थोड़ा दूसरा वाला प्यार है। तो प्यार ऐसा ही है और सबसे प्योर है प्यार, इससे प्योर कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी क्रिएशन, हर चीज़ के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्यार ही है। अगर कोई साइंटिस्ट कुछ इन्वेंट करता है ना, कुछ भी नया इन्वेंट कर दिया मान लो किसी ने, तो कैसे इन्वेंट हुआ, जैसे जिसने मोबाइल फ़ोन, जिसने फ़ोन, ठीक है, इन्वेंट किया था, या जिसने बिजली बनाई थी, या जिसने बल्ब बनाया था, प्यार था ना उनको अपनी उस इन्वेंशन से। तो कहा जाता है जिसने बल्ब बनाया था उसने 1000 बार बल्ब बनाया था पर वो फेल हुए थे, तो वो उनको क्या पड़ी थी 1000 बार बल्ब बनाने की, प्यार था ना उस चीज़ से कि नहीं बनाना है। बल्ब से प्यार बोल सकते हो आप एक तरीके से, प्यार था तभी तो वो क्रिएट कर पाए, इन्वेंट कर पाए। तो जहाँ प्यार होता है वहाँ हार जीत कुछ नहीं होता है, वहाँ बस प्यार ही होता है, ठीक है। और जो हम काम करते हैं वो दिल से करते हैं। ओके, समझ गए होंगे आप तो अब अच्छे से। तो बस यही आज की टीचिंग में रॉन्डा बर्न हमसे कह रही हैं, और अंत में मैं आपसे यही कहूँगी कि अभी तक ना किसी को माफ़ नहीं किया है तो माफ़ कर लो। ये जो लेयर्स हमने चढ़ा के रखी हैं, ये माफ़ी मांगने से और माफ़ करने से बहुत हद तक हट जाती हैं, ठीक है। बहुत सारी लेयर्स आपकी यहीं पे ही आज ही निकल जाएंगी अगर आप सच में दिल से रियली आप किसी को माफ़ कर दोगे या किसी से माफ़ी मांग लोगे। थोड़ी और लेयर्स हटानी है अगर आज, तो किसी ऐसे को आज कॉल करो, टेक्स्ट करो या मिलने चले जाओ जिनसे कम से कम आपने 6 महीने से ऊपर से बात नहीं की और वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो आपकी लाइफ का। 1 साल भी ले सकते हो, या 2-3 साल से आपने उससे कभी बात ही नहीं की है, बात करके देखो, बड़ा अच्छा लगेगा। पुराने टाइम को याद करो, हंसो, मुस्कुराओ, ठीक है। उनको बताओ कि नहीं, यू आर स्पेशल इन माई लाइफ, बेशक बात नहीं होती हो पर यू आर स्पेशल, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुद को बहुत सारा प्यार कीजिए, अपने काम से प्यार कीजिए
और इन टीचिंग्स को प्यार कीजिए और भर भर के इन टीचिंग्स की शेयरिंग बाकी लोगों के साथ कीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं यही कहूँगी कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कम टीचिंग्स अब बची हैं। 365 टीचिंग्स की जर्नी है और आज 331वीं टीचिंग ख़त्म हो चुकी है। तो खुद देख लो कितनी टीचिंग्स बची हैं। और ये मैटर नहीं करता है कि आपने पहले की टीचिंग सुनी है नहीं सुनी है। अगर आप नए जुड़े हो इस जर्नी में तो कोई बात नहीं, जहाँ से शुरुआत कर रहे हो ना वही सब ठीक है। जहाँ जागे वहीं सवेरा। बस एक दिन में सिर्फ एक टीचिंग को ही सुनो, अपनी लाइफ में देखो कि कैसे मेरी लाइफ में ये मैं इसे अपनी लाइफ में उतार सकता हूँ, इससे क्या सीख सकता हूँ, और फिर उसी पे काम करो। बहुत ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ो। सिर्फ एक टीचिंग सुनो, उसको समझो अच्छे से, ठीक है। थोड़े से दिन बचे हैं इस साल के। अब हमें अच्छे से खुद पे काम करना है, खुद को बहुत सारा प्यार करना है और नए साल में एक नई ऊर्जा के साथ और अपने एक नए बेटर वर्जन के साथ एंटर होना है, ठीक है। ओके, तो आप मेरे साथ इस जर्नी में हो या नहीं हो, कमेंट में बताना। और आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। सो प्लीज़ शेयर योर शेयरिंग्स इन योर कमेंट, शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यूज़ इन योर कमेंट, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुद पे ढेर सारा काम कीजिए। और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हम सबका दिन मंगलमय हो। और अंत में मेरे साथ कहें, सबका मंगल हो।